दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे भारतीय अब बैंक में पैसा रखना छोड़कर म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले एक साल में घरेलू बचत का रास्ता पूरी तरह बदल गया है। आरबीआई के नवंबर बुलेटिन के मुताबिक 2024-25 में हर 100 रुपए की बैंक जमा पर भारतीयों ने 45 रुपए म्यूचुअल फंड और इक्विटी में निवेश किया, जबकि पिछले साल ये सिर्फ 21 रुपए था। यानी केवल एक साल में ये रेशो 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। अक्टूबर 2025 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 79.9 ट्रिलियन की हो चुकी थी, जो देश की कुल बैंक जमाओं का 33% है। मार्च 2025 में यह हिस्सा 29% था। यह तेजी से बढ़ता हुआ आंकड़ा बताता है कि अब लोग बैंक एफडी के बजाय म्यूचुअल फंड और एसआईपी की ओर जा रहे हैं। लेकिन क्यों? कारण सरल है। कम बैंक डिपॉजिट रेट, बढ़ती फाइनेंशियल लिटरेसी और फिनटेक ऐप्स के जरिए आसान निवेश ने निवेशकों को बैंक से बाहर निकाला। पीएल कैपिटल के अमनेश अग्रवाल कहते हैं कि पहले मार्केट गिरते ही निवेशक डर कर पैसा निकाल लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। बैंक डिपॉजिट ग्रोथ घटकर 14.2 ट्रिलियन से 11.8 ट्रिलियन रह गई है। इसके उलट म्यूचुअल फंड में इनफ्लो 2 गुना होकर 2.39 ट्रिलियन से 4.66 ट्रिलियन पहुंच गया है। इक्विटी निवेश भी 29,000 करोड़ से बढ़कर 74,000 करोड़ हो गया है, यानी 153% की वृद्धि। आरबीआई की स्टडी बताती है कि लगातार कम ब्याज दरें लोगों को एफडी से हटा रही हैं। सितंबर 2025 में बैंक की औसत टर्म डिपॉजिट दर 23 महीने के निचले स्तर पर 6.82% पर पहुंच गई, जबकि नई जमा पर यह सिर्फ 5.6% थी। वहीं म्यूचुअल फंड पर टैक्स भी कम लगता है। हाइब्रिड फंड पर टैक्स सिर्फ 12.5% है, जबकि टॉप टैक्स ब्रैकेट में एफडी पर 30% से ज्यादा हो सकता है। रौनक रोंगटा बताते हैं कि निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। लोगों ने देखा है कि भले मार्केट ने पिछले साल ज्यादा रिटर्न नहीं दिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए म्यूचुअल फंड में भरोसा बना हुआ है। तो दोस्तों, अब साफ है कि बैंक एफडी की जगह म्यूचुअल फंड और इक्विटी तेजी से भारतीय निवेशकों की पसंद बन रही है। आने वाले समय में बैंक जमा और भी कमजोर हो सकते हैं और म्यूचुअल फंड भारत की सेविंग्स का नया पसंदीदा रास्ता बन सकता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।